नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा का जिक्र किया। कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा, इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की। कहा, आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बैली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया। कटरा एसडीएम ने जारी किए होटल खाली करने के आदेश। बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योढ़ी तक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम। सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने तक होटलों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश। काठवा में हुई त्रासदी के बाद मदद को आगे आई सेवा भारती। 3 गाड़ियां सामान भरकर भेजा त्रासदी प्रभावित लोगों के पास। लोगों से भी अपील की मदद में आगे है। कटरा रियासी बाणगंगा सड़क मार्ग खुला। सड़क से हटाया गया मलबा। गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मुख्य सड़क मार्ग अभी भी बंद। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में रावी नदी पर साहसिक मिशन किया। टूटे बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 भारी बारिश की वजह से बंद। रामबन में चिनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के पास न जाने की सलाह दी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कृषि भूमि को हुए व्यापक नुकसान और स्थायी समुदायों के प्रभाव को देखा। डोडा के किलपुत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद एक आशियाना ढह गया। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं 2 महिलाएं घायल भी बताई जा रही हैं। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा है। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद है। प्रशासन ने 30 लोगों को रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा। उधमपुर में राजमार्ग को हुए भारी नुकसान का निरीक्षण। मुख्यमंत्री जम्मू के लिए रवाना। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन भी बंद। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम लगातार जारी। रियासी माहौल सड़क मार्ग पर बंद हुआ। धर्मारी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद किया गया। रामसू के सरगनी गांव में 30 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर खतरा मंडरा रहा था। जम्मू संभाग में रेल सेवाएं अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे ने जम्मू आने जाने वाली 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा राहत पैकेज। सांबा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश। तिलिंग रोड क्षतिग्रस्त। नरसे गुंजवाल गांव तक सड़क की हालत खराब। पैदल चलना भी मुश्किल हुआ। रामबन में खराब मौसम के बीच लापता बिंदा देवी की तलाश जारी। जिला पुलिस, UT-STRF और सेना की 23 सारा ने मिलकर अभियान चलाया। दरबला नटना राजगढ़ में खोज कार्य लगातार दूसरे दिन भी जारी। बड़गांव इंस्टीट्यूट में 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर खुला। मंदिर उद्घाटन में मुस्लिम समुदाय ने भी खुशी साझा की। कश्मीरी पंडित बोले, 35 साल बाद लौटे अपने गृहनगर। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी। सुरक्षा बल ने राइफल और कारतूस बरामद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित जसोती और कटरा मिलेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले, केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालत के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्वासन पैकेज जरूर जारी किया जाएगा। एनसी नेता जावेद अहमद खुराना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान दिया है। बोले, गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है उस दौरान वो प्रभावितों के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की है। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने काठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी दी। जम्मू के लोगों के लिए बड़ी राहत, जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंपा गया। शुक्रवार को सेना ने तवी पर बनाया ब्रिज रिकॉर्ड, 12 घंटे में बना तैयार किया लोहे का पुल। मंगलवार को नदी के सैलाब में बह गया था पुल। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं हर जरूरी कदम, हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू के दादन के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकली, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती होकर गई। रियासी में बाणगंगा रोड पर मलबा गिरा, कटरा रियासी मार्ग बंद हुआ। जम्मू में बारिश का दौर, जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों के कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया। रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर है, सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसा दूल्हा, लैंडस्लाइड और सड़क धंसने की वजह से पुलिस ने नहीं जाने दिया। परिवार के साथ दूल्हे ने दिया धरना। सामा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों में बिजली और सड़क संपर्क ठप। जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग, पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के लिए मांगे माफी कांग्रेस। पट्टन के विधायक जावेद रियाज बेदर ने बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रैंड फिनाले में शिरकत की विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गुलमर्ग में चंडी लोरा के कंतरा के बीच सड़क लंबे समय से जर्जर, लोगों को होती है आवागमन में परेशानी, प्रशासन से की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बांडीपोरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेस्पल टीम ने फाइनल जीता। राजौरी में बीजेपी नेता संजय शर्मा ने 100 चिनार पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, लोगों को किया गया पर्यावरण के प्रति जागरूक। करगिल के द्रास के गुमरे इलाके में एक वाहन के नदी में गिरा, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, 2 घायल। पुलवामा में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पीएम मोदी ने मन की बात में रॉयल प्रीमियर लीग का जिक्र किया, खिलाड़ियों और युवाओं का हौसला बढ़ा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी किया पुलवामा की क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र, कहा पुलवामा में खेला गया पहला डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डल लेक पर हुए वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया, कहा इस तरह के आयोजनों से पर्यटन को मिलेगा विस्तार। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिन अली से भी बात की, पीएम ने मोहसिन की उपलब्धियों को सराहा। श्रीनगर के हब्बा कदम में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई, स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। टीटवाल के शारदा यात्रा मंदिर में धूमधाम से शारदा दिवस मनाया गया। कुपवाड़ा के उपायुक्त और बॉलीवुड सितारे तेजप्रीति स्प्रू भी शामिल, भारतीय सेना के अधिकारी और स्थानीय लोगों ने समारोह में भागीदारी ली। गुलमर्ग में पर्यटकों की आमद से धीरे धीरे बढ़ोतरी, अफराबाद की खूबसूरत पहाड़ियों पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, स्थानीयों की मेहमान नवाजी की जा रही है। बांदीपोरा में ईद मिलाद उन नबी पर भव्य सम्मेलन का आयोजन, जामिया कादरिया त्रिगाम में हजारों श्रद्धालुओं की उम्मीद, सम्मेलन में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर जोर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन, स्कूलों के लगभग 100 छात्रों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। त्राल के टाउन हॉल में सिटीजन काउंसिल की बैठक, त्राल के मुद्दों पर गहन चर्चा, सरकारों की अनदेखी पर जोर, गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से ठोस कदम उठाने का संकल्प। जेक्यूएम ने गांधरबल में लार में कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन किया। इशफाक जब्बार ने विकास को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की और कहा है जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए हम हर जगह आपके साथ हैं। श्रीनगर में युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुनाजर ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए। मुनाजर ने मोदी सरकार के बदलाव प्रयासों की प्रशंसा की है।
बड़गांव में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आए 51 आवेदनों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण और युवा सशक्तिकरण पर जोर देना था। उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करी सेवा भारती संस्था। आपदा प्रभावितों के लिए संस्था ने भेजी राहत सामग्री। डीसी ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। पुलवामा में पुलिस ने सक्रिय आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की है। बाटापोरा इलाके में अर्जुनमंद नाम के आतंकवादी की संपत्ति जब्त की गई है। पूंछ पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संपत्ति उसकी जब्त कर ली। चांपड़िया सावचिया निवासी मोहम्मद आजम की पुलिस ने संपत्ति जब्त की। डीसी बड़गांव बलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जियारत शरीफ पेट मखमा में ईद मिलाद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को इलाके में सफाई रखने के निर्देश दिए गए। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते कास्तीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। तंगर नाले में प्रशासन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी है। राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू अंतिम संस्कार में शामिल पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन। राजौरी जिले बियारो गांव में एक नदी पार करते समय 3 व्यक्ति नदी में फंसे। स्थानीय लोगों ने तीनों की बचाई जान। सांबा जिले के बॉर्डर एरिया में किसानों को भारी नुकसान। बसंत नदी का बांध टूटने से फसलें और कृषि भूमि नष्ट। गुलमर्ग का द्रुंग अभी भी पर्यटकों के लिए बंद। पर्यटन से जुड़े लोगों की आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित। लोगों ने सरकार से द्रुंग पर्यटन स्थल खोलने की अपील की। कुपवाड़ा के तरतपुरा गांव में आरडीडी विभाग ने सामुदायिक पुस्तकालय बनवाया। प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए पुस्तकालय बनवाया गया। लोगों ने उनके काम की सराहना की है। तेज हवा और बारिश की चौकियां में सेब के बागों को भारी नुकसान। पेड़ों से बड़ी मात्रा में फल गिर रहे हैं। कई पेड़ उखड़े हैं। कुछ घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। रामबन में भूस्खलन से बिचालरी नदी का प्रवाह अवरुद्ध। रामसूप मंडल के गांव के लिए कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। गुरेज के विधायक नजीर खान गुरेजी ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गुरेज घाटी के तुलैल इलाके में हुई भीषण आग से लोगों के घर जलकर खाक हो गए। सोनावरी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। 328 लाख से ज्यादा की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।